गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अभिषेक सिंह चौहान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट, जेआरएफ, एमपी सेट वर्ग एक और असिस्टेंट प्रोफेसर की बुकों के बारे में और किस सब्जेक्ट की, इतिहास के बारे में। आज हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो समस्या का वैसे विद्यार्थी के सामने है, आखिर हम किस बुक का चयन करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। दूसरी बड़ी चीज, कई बार हम देखते हैं कि कोई सिलेक्ट हुआ, उसने अपनी बुक का नाम बताया, कोई दूसरा व्यक्ति सिलेक्ट हुआ, उसकी कुछ अलग बुक्स थी, जिसका आप कोचिंग लिए हुए हो वो कुछ अलग ही बुक सजेशन में दे रहा है, और पुराने विद्यार्थियों से मिले जो ऑलरेडी उस पद में है, उसने कुछ अलग बुक का सजेशन दिया। तो सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति पढ़ने की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, रणनीति होती है। साथ ही साथ हर व्यक्ति को अलग अलग किताबों में से किसी एक किताब में अपनी रुचि के ऊपर है वो क्या पढ़ रहा है। मैं एक बात और कहूंगा, जैसे आज अपन इतिहास की बुक से संबंधित बात करने वाले हैं, इतिहास सब्जेक्ट की। एक चीज मैं बता दूं कि किसी बुक में, मान लीजिए उदाहरण के लिए कि हम मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है किसी बुक में 100% चीजें अच्छी दी हुई, किसी में 95% अच्छी चीजें दी हुई, किसी में 90% चीजें अच्छी दी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कोई भी बुक खराब है। ये अपन ये मान सकते हैं अच्छी सब हैं, कई बुक थोड़ा ज्यादा अच्छी हो। तो दो चीजें याद रखें। सबसे पहले तो हर व्यक्ति का अपनी पढ़ने के लिए उसकी रणनीति अलग, वो अपने हिसाब से ही एग्जाम को पढ़ेगा, अपने हिसाब से उस एग्जाम को क्लियर करेगा। यदि 10 बच्चे सिलेक्ट हुए तो उसने किसी एक बुक को ही सजेशन में नहीं दिया, उन 10 की अपनी अपनी कुछ बुक्स होंगी, कुछ बुक कॉमन होंगी। तो आज अपन जानेंगे इतिहास में हम कौन सी बुक पढ़ें जो हमें कम समय में, या जिन बुक को पढ़ने से सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ना। तो हम यहाँ लेके चल रहे हैं लगभग 4 एग्जाम। एक सबसे बड़ा एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर, उसको देने के लिए हमें सेट निकालना जरूरी, या यूजीसी नेट जेआरएफ निकालना जरूरी है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, या यूजीसी नेट की बात करें, या सेट की बात करें, या इसी में हम एक और एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी भी स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वर्ग एक का एग्जाम होता है, जो 11th 12th के लिए होता है, उस एग्जाम की बात। तो हमें आज डिस्कस करना है 4 एग्जामों के बारे में, और इसमें हमें बात करना है बुक्स को लेकर कि हम कौन सी बुक्स पढ़ें जिसमें सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो। तो सबसे पहले हम एग्जाम के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस उठाते हैं, हम एमपी की बात करें, एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री की, इतिहास की। यदि हम असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस उठाते हैं तो हम पाते हैं कि कई चीजें असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में अन्य एग्जामों की तरह कॉमन है। जैसे इतिहास दर्शन, प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, और आधुनिक इतिहास, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ये चीजें कॉमन है। किसमें कॉमन है? ये चीजें लगभग लगभग यूजीसी नेट सेट के एग्जाम में, सेट के एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, और साथ ही साथ वर्ग एक के एग्जाम में, चारों ही एग्जाम में ये 4 टॉपिक कॉमन है। अंतर क्या हो जाता है एग्जामों में कि
क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति अलग अलग हो जाती है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अलग अलग हो जाता है। ये चारों चीजें तो कॉमन है। असिस्टेंट प्रोफेसर में एक चीज और जोड़ दी गई है, विश्व इतिहास, और साथ ही साथ एमपी की बात करें तो एक चीज और जोड़ी गई है जो 10वीं यूनिट के रूप में मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है। तो हमने ओवरऑल इतिहास के इन चारों एग्जामों को जब कॉमन लिया तो हमने ये जाना ये चार चीजें कॉमन हैं। एपी में विश्व इतिहास और मध्य प्रदेश का इतिहास करके एक अलग से चैप्टर जोड़ा गया है। तो जो हम बैच पढ़ेंगे उसमें ये चारों ही एग्जाम कवर होंगे, पीसी नेट, जेआरएफ, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और वर्ग एक। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि हमें आखिर इन सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुकों का चयन करना अच्छा है, कि हम कौन सी बुक पढ़ें कि जिससे हमारी हेल्प हो एग्जाम को निकालने में। तो मैंने ये 6 टॉपिक में डिवाइड कर दिया है इसको कि ये 6 टॉपिक हैं। यदि हम सबसे पहले बात करें, मैंने सबसे ऊपर लिखा विश्व इतिहास। तो विश्व इतिहास में हम बात करें कि बहुत से राइटरों की बहुत सी बुक आपको मिलेंगी। हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम आखिर पढ़ें किसको। मैं एक बात बता दूं, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए 100% नंबर लाना जरूरी नहीं। खास करके इन एग्जामों को निकालने के लिए यदि आप 70 से 80% के बीच में सही मार्किंग या सही क्वेश्चंस करते हैं तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो विश्व इतिहास के लिए एक नाथ पब्लिकेशन की बुक है जो बहुत अच्छी है। इसके अलावा अरविंद जी की बुक है, ये भी बुक बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ एक HC जैन की बुक है जो बहुत अच्छी है। यदि आपने ग्रेजुएशन टाइम में या पोस्ट ग्रेजुएशन में या आपने कहीं भी विश्व इतिहास को थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का या पीसी नेट का एग्जाम देंगे तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन रहा ही होगा। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में यदि आपने विश्व इतिहास को थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप डायरेक्ट प्रेफर कर लीजिए नाथ पब्लिकेशन। और आपने यदि इसको नहीं पढ़ा है, विश्व इतिहास को बहुत बारीकी से या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, अपन ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया लेकिन एग्जाम के टाइम ने ही हमने पढ़ाई की है, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि पहले आप HC जैन पढ़िए और उसके बाद अरविंद जी पढ़ लीजिए। तो इन तीनों बुकों में यदि आपने कभी भी वर्ल्ड इतिहास को थोड़ा सा पढ़ा है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप नाथ पब्लिकेशन की बुक को पढ़िए जिससे आपका विश्व इतिहास कवर हो जाए। और विश्व इतिहास आपसे पूछ कहाँ रहा है, एपी के एग्जाम में और वर्ग एक के एग्जाम में। और मैं एक बात और कहूंगा कि कभी भी कोई भी एग्जाम आप दो तो सबसे पहले ये बात है कि उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देखो कि आखिर क्वेश्चन पूछे कैसे। तो करीब ऐसा नहीं होता, 60% क्वेश्चन वो आ भी जाते हैं। इसके अलावा 40% हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है, किस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो भी आपको समझ में एक विकसित हो जाती है। तो अपन को क्या करना है, विश्व इतिहास के लिए नाथ पब्लिकेशन को प्रेफर करना है। हम पहले बात कर लेते हैं प्राचीन इतिहास की। प्राचीन इतिहास हर एग्जाम में, ऐसा नहीं कि इन चारों एग्जाम में, इसके अलावा भी आप कोई सा भी एग्जाम देंगे वहां भी प्राचीन इतिहास का इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। और कौन से एग्जाम, यूपीएससी है, एमपी स्टेट सर्विस परीक्षा है या कोई भी वनडे एग्जाम, तो इसके लिए
केसी श्रीवास्तव, बहुत चर्चित बुक है, तथ्यों को पूरा कवर किए हुए है, त्रुटियां बहुत कम है। इसके अलावा भूपिंदर सिंह, ये भी बुक बहुत अच्छी है। एक इस समय बड़े चर्चित हैं, सौरभ चौबे, इसको भी हम प्रेफर में ले सकते हैं। और पप्पू सिंह प्रजापत, पीएसपी में इनको लिखता हूँ, ये बुक भी बहुत अच्छी है। चारों बुक ठीक है। पीएसपी स्टेट सर्विस के लिए तो बहुत अच्छी बुक है, आप इसको परचेस कर सकते हैं। लेकिन यदि अपन को यूजीसी नेट जेआरएफ एक्चुअल में पढ़ना है और असिस्टेंट प्रोफेसर भी बाद में निकालना है, उसके लिए मैं आपको दो बुकें बताऊंगा, एक केसी श्रीवास्तव और दूसरे में सौरभ चौबे। ये दो बुक ऐसी हैं जिसको आप ले लें और इन बुकों से आप अपना प्राचीन इतिहास तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको दो बुकें बताई, कौन कौन सी? केसी श्रीवास्तव और सौरभ चौबे। आप ये दो बुक ले लें और इससे आपका मैक्सिमम चीज कवर हो जाएगा। अब यदि हम बात करें मध्यकालीन इतिहास की, मध्यकालीन इतिहास हमने बहुत सी बुकों को नाम सुने होंगे। H.C. वर्मा दो पार्ट में आती है, सतीश चंद्रा दो पार्ट में आती है, पुष्पेंद्र सिंह प्रजापति, पप्पू सिंह प्रजापति की भी बुक है। इसके अलावा एक और बुक जो इस समय चल रही है वो है सौरभ चौबे। मैं आपको इसमें केवल एक ही बुक सजेशन में दूंगा कि आप, इन बुकों में कुछ कमी नहीं है H.C. वर्मा और सतीश चंद्रा में, लेकिन इन बुकों को जब राइटरों को लिखने में 2 या 3 साल का समय लगा, तो आप यदि इन बुकों को पढ़ने जाओगे तो नॉलेज पूरा होगा, लेकिन आपको भी लंबा चौड़ा समय लगने वाला है। करीब 6, 7, 8 महीने में आप रेगुलर पढ़ोगे तो एक बुक पढ़ पाओगे, और दो बुकें हैं तो अपन को पता चला कि मध्यकालीन को पढ़ने में ही 8 महीने का समय लग गया। तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगा, नहीं, आप इन दो बुकों को पढ़ सकते हैं यदि बहुत कुछ वैसा हो समझ में नहीं आए, लेकिन आप मध्यकालीन के लिए हमेशा सौरभ चौबे जी को ही प्रेफर करें। सौरभ चौबे जी की बुक बहुत अच्छी है। यदि हम आधुनिक इतिहास की बात करें, आधुनिक इतिहास में बहुत सी बुकें हैं, विपिन चंद्रा है, सतीश, परीक्षा वाणी है, बौद्धिक प्रकाशन है ना। इसके अलावा अरविंद भास्कर जी। तो कुछ ही बुकें मैं लिखता हूँ, कंफ्यूजन वाली बात बिल्कुल नहीं है। परीक्षा वाणी, बौद्धिक प्रकाशन और अरविंद भास्कर, अरविंद जी। यदि मैं बात करूं, आपने कोई बुक नहीं पढ़ रखी है और आपको कोई एक बुक लेना है, तो आप बिना देरी करे आप परीक्षा वाणी परचेज कर लीजिए। और परीक्षा वाणी के परचेज से आपका मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है। यदि मैं बात करूं इतिहास दर्शन के लिए, इतिहास दर्शन कोई पोस्ट ग्रेजुएशन भी करता है, पीएचडी भी, तो पीएचडी में तो रोल है, यदि पोस्ट ग्रेजुएशन में इतिहास दर्शन का कम रोल है, आप बिना देरी कीजिए इसमें श्रीधरन जी की बुक परचेज करें। और यदि ये नहीं मिलती है, पप्पू सिंह प्रजापति, पप्पू प्रजापति की बात ये है कि बड़ी डीपली बुक लिखते हैं, मेहनत वाला काम है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा इसके लिए आप श्रीधरन पढ़ें, साथ ही साथ इसमें ओल्ड क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हो जाए तो इससे ही करें। मध्य प्रदेश का इतिहास जो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, उसके लिए भी हमारे पास बहुत सी बुक मार्केट में उपलब्ध है। आप उसके लिए
हमारे नोट्स, साथ ही साथ में एग्जाम गुरु जी की बुक को भी प्रिफेयर कर सकते हैं। तो कुछ बातें और बहुत अच्छे से क्लियर कर। फर्स्ट बात, यदि आपने किसी बुक को पढ़ रखा है, किसी बुक को आपने पढ़ रखा है या कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं, उसको एक बार उससे देख लें कि क्या उससे क्वेश्चंस, पेपर में क्वेश्चंस हैं। तो आपको कोई भी दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इसको बार बार पढ़ें, है ना। कोई भी बुक अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। एक सब्जेक्ट के लिए, एक यूनिट के लिए एक बुक सफिशियंट है। उस बुक के साथ केवल आप ओल्ड ईयर के क्वेश्चंस पेपर ऐड कर दें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आप उसके लिए ऐड कर दें, ये सफिशियंट होता है। सेकेंड चीज, आप बुक तभी पढ़ें, सबसे पहले हमें किसी सब्जेक्ट का बेसिक पता होना चाहिए। तो बेसिक कैसे पता होगा? आपने जहां से भी पढ़ा हो, हर का आपका खुद का नोट्स हो। सबसे पहले तो इस नोट्स को आप ज्यादा प्रिपेयर करें। नोट्स इज इम्पोर्टेंट रोल इन योर सिलेक्शन। नोट्स का ही महत्वपूर्ण रोल है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि हमारा लिखा हमने यदि कोई चीज पूरा नोट्स बना रखा है, यही वो 500 पेज का है, लेकिन आपको उसको रिवीजन जब भी करना होगा, आपको मुश्किल से समय में लगेगा 10 दिन। लेकिन यदि 500 पेज की बुक है, तब आप इसे चाहकर भी नहीं सोच सकते कि इसमें 100 दिन से कम समय लगेगा। ओके, तो ये कुछ मैंने बुकें बताई आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है। आप इसको जरूर नोट डाउन कर लें। ये अलग अलग सेक्शन की अलग अलग बुक हैं। लगभग पूरा इतिहास 6 पार्ट में डिवाइड है, और इन 6 पार्टों के लिए एक एक बुक जो मैंने बताई, जैसे विश्व इतिहास के लिए आप नाथ पब्लिकेशन को प्रेफर कर सकते हैं। यदि आपने HC जैन भी परचेज कर ली है तो भी सही, अरविंद जी पढ़ रहे हैं तब तो वो भी सही, लेकिन नाथ पब्लिकेशन मैंने पहले बताया। इतिहास दर्शन में मैंने बताया कि आप श्रीधरन जी की बुक ले लीजिए, मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। वो नहीं है तो PSP, और साथ में ओल्ड क्वेश्चन इसके जरूर कर। प्राचीन इतिहास में मैंने KC श्रीवास्तव को बताया है। यदि KC श्रीवास्तव आप नहीं पढ़ना चाहते तो सौरभ चौबे जी की बुक पढ़ ली। मध्यकालीन में मैंने सौरभ चौबे जी को ज्यादा प्रेफरेंस दी। HC वर्मा बहुत अच्छी बुक है, यदि आप इसको पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आधुनिक इतिहास की बात करें तो मैंने केवल परीक्षावाणी का सुझाव दिया है। परीक्षावाणी आप यदि बौद्धिक प्रकाशन भी पढ़ रहे हैं या अरविंद जी भी पढ़ रहे हैं तो वो भी अच्छी है। मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए एग्जाम गुरु के नोट्स या आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं वो सफिशियंट है, लेकिन इनके साथ साथ अपने सेल्फ के नोट्स का होना भी बहुत जरूरी है ना। तो ये बुक का कुछ हुआ, मैंने आपको बुक के बारे में बताया। साथ ही मैंने थोड़ा सिलेबस डिस्कस किया कि UGC नेट, JRF और साथ में MP सेट, इन दोनों का सिलेबस लगभग लगभग केवल भारतीय इतिहास और भारतीय दर्शन पे है। असिस्टेंट प्रोफेसर में विश्व इतिहास ऐड हो जाता है, साथ ही साथ उसमें मध्य प्रदेश के इतिहास की भी चर्चा है। यदि हम बरगेक की बात करें तो वहाँ मध्य प्रदेश का इतिहास नहीं है, विश्व इतिहास का हिस्सा है, साथ साथ भारतीय इतिहास का हिस्सा है। तो लगभग लगभग इन चारों एग्जामों में 80% सिलेबस सेम है ना। तो अपन एक बैच में चारों एग्जामों को कवर करेंगे। ये बुक है, आप जरूर लिख लें। थैंक्स।